गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और एक बड़ा जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ से हमारा बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्मिथ का क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है वो स्मिथ ने जो टेरिडोफाइट है उनको चार विभागों में बांटा था। चार डिवीजन में जो है स्मिथ ने इसे विभाजित किया है, क्लासिफाई किया है। ठीक है, और फिर इन डिवीजन को भी उसने क्लासेज में डिवाइड किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जीएम स्मिथ जो है उसने टेरिडोफाइट को कितने विभागों में यानी कि कितने डिवीजन में जो है विभाजित किया है। तो चार डिवीजन में उसको विभाजित किया है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि आईसीबीएन के अनुसार अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो डिवीजन का जो नाम होता है उसके अंत में क्या लगाया जाता है? फाइटा। ठीक है, जैसे टेरिडोफाइटा, साइलोफाइटा, इस तरह का सफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह सब डिवीजन जो होता है उसके नाम के अंत में जो है फाइटिना लगाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्लास के अंत में जो है ऑप्सिडा लगाया जाता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे साइलोप्सिडा वगैरह, इसका उपयोग करना आवश्यक है। लेकिन ये जो वर्गीकरण इसने किया है ये वर्गीकरण आईसीबीएन के अनुसार नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो जीएम स्मिथ ने टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन किया, क्या वह आईसीबीएन के अनुसार है या नहीं है? तो वो आईसीबीएन के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसने कहीं पर भी डिवीजन के आगे फाइटा किसी में तो लगाया है, किसी में नहीं लगाया है। सब डिवीजन में भी उसने ये चीज़ें यूज नहीं की है, क्योंकि वो आईसीबीएन के पहले जो है इसने डिवीजन कर दिया था। ठीक है, आईसीबीएन का जो डिवीजन माना जाता है वो 1952 के बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो माना जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है आईसीबीएन के अनुसार जीएम स्मिथ ने नहीं किया, उसने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। तो उनके नाम भी उसने अपने हिसाब से ही यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्मिथ का क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से भागों में उसने बांटा है, चार डिवीजन कौन से हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जो स्मिथ है उसने टेरिडोफाइटा को चार डिवीजन में डिवाइड किया। चार डिवीजन कौन से हैं? देखो, एक तो है साइलोफाइटा। देखो यहाँ देखना है हमें क्या क्या डिवीजन के अंदर क्या लगाना चाहिए था, उसको फाइटा लगाना है। डिवीजन के अंदर क्या लगाना है? फाइटा लगाना है। लेकिन यहाँ पर उसने किस किस में फाइटा लगाया ये ध्यान रखना है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो साइलोफाइटा। दूसरा उसने लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा, दूसरा डिवीजन। तीसरा डिवीजन केलेमोफाइटा और चौथा डिवीजन हुआ टेरोफाइटा। चौथा डिवीजन क्या बनाया इसने? टेरोफाइटा। ध्यान रखना है, तो यानी कि इसके अंदर तो इसने फाइटा लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है? फाइटा लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर जो है क्लास क्लास के अंत में लगाना चाहिए था ऑप्सीडा। तो टेरिडोफाइट है उसके अंदर क्या लगाना चाहिए था? ऑप्सीडा इसके अंदर लगाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसने क्लास के अंदर क्या लगाया है? ए एन ई लगाया, एन ए ई लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एन ए ई, एन ए ई लगाया हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है। क्लास के पीछे क्या लगाना चाहिए था? क्लास के पीछे लगाना चाहिए था ऑप्सीडा। क्या लगाना चाहिए था? ऑप्सीडा लगाना चाहिए था, लेकिन इसने ये ऑप्सीडा नहीं लगाया, इसलिए ये क्लासिफिकेशन आईसीबीएन के अनुसार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। अब कौन कौन से उसने डिवीजन बनाए तो हमें याद रखना है, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा। साइलोफाइटा, ग्लाइकोफाइटा, केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा, ये चार डिवीजन हमें यहाँ पर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि ये आईसीबीएन के अनुसार है नहीं है। तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पूरा याद रखें। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपको चार डिवीजन याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब चलिएगा यहाँ पर देखो, इसकी हम बात करें डिवीजन की, तो जो साइलोफाइटा है, साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा समझ लीजिए, केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा। ठीक है, तो टेरोफाइटा सबसे लास्ट वाला इसका डिवीजन है, उसके और सबसे पहला वाला डिवीजन इसने दिया है साइलोफाइटा। तो अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो सा ला
केटे, साला केटे, ये याद रख लो आप, ठीक है। साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा, साला केटेर, साला केटेरो लिख दो साथ ही, केटेरो, ठीक है, साला केटेरो, याद रख लो। साला, साला का मतलब साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, केलेमोफाइटा, टेरोफाइटा और टेरोफाइटा, पूरा टेरोफाइटा एक साथ ही आएगा, ये टेरो, साला केटेरो, याद रह जाएगा, ठीक है। ये चार डिवीजन हो गए हमारे। अब आगे चले हम इसको और क्लासीफाई करने और समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिएगा, जो डिवीजन है साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा और केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा, या तो लेपिडोफाइटा याद रखो या लाइकोफाइटा, एक नाम याद रखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना ना, ठीक है। इसको जो साइलोफाइटा है, इसकी जो क्लास है वो क्लास है इसकी साइलोफाइटीनी। क्या है? साइलोफाइटेनी। साइलोफाइटेनी क्लास में इसको डिवाइड किया गया, मतलब इस साइलोफाइटा में केवल एक ही क्लास है, सबके अंदर एक ही क्लास इसने डिवाइड की है। इसी तरह से लाइकोफाइटा की बात करें, लाइकोफाइटा में भी एक ही क्लास है, लेपिडोफाइटा, लेपिडोफाइटिना, ठीक है। ये लेपिडोफाइटा का लेपिडोफाइटिना। देखो साइलोफाइटा के पीछे साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, केलेमोफाइटा और टेरोफाइटा, इसमें से जो दो है, दो तो सेम ही है। साइलोफाइटा के पीछे उसने क्या जोड़ दिया? टीना जोड़ दिया, आ की जगह INE जोड़ दिया, INAE जोड़ दिया, फाइटीना कर दिया इसको ना, फाइटीनी, साइलोफाइटीनी। इसी तरह से लेपिडोफाइटा को लेपिडोफाइटीनी इस तरह से चेंज कर दिया, ठीक है। केलेमोफाइटा की बात करें तो इसके अंदर इक्विसिटीनी यानी कि इक्विसिटम आता है इसके अंदर, केलेमोफाइटा के अंदर, और टेरोफाइटा के अंदर फेलिकेल्स को फिलिसीनी को रखा गया है, ठीक है। इक्विसिटीनी और फिलिसिटीनी ये इनके अंदर रखा गया है। साइलोफाइटा के अंदर साइलोफाइटीनी क्लास को रखा गया है। अब साइलोफाइटीनी जो क्लास है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया, दो गण के अंदर डिवाइड किया, दो ऑर्डर के अंदर, एक साइलोफाइटेल्स और दूसरा साइलोटेल्स, साइलोटेल्स और साइलोफाइटेल्स। तो इसमें तो सारे PP से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सब स से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाओ आप, लेपिडोफाइटा, लेपिडोफाइटा और दूसरा है लाइकोफाइटा, इसको नाम दिया हमने लेपिडोफाइटा और लाइकोफाइटा। लेपिडोफाइटा और लाइकोफाइटा की जो क्लास है वो है लेपिडोफाइटीनी, लेपिडोफाइटा को लेपिडोफाइटीनी में बांटा गया। इस लेपिडोफाइटीनी को इसने चार ऑर्डर के अंदर बांटा। चार ऑर्डर कौन कौन से हैं? लेपिडोडेंड्रियल्स, लेपिडोडेंड्रियल्स, ठीक है, लाइकोपोडियल्स, लाइकोपोडियल्स, सिलेजिनेल्स, सिलेजिनेल्स, आइसोइटेल्स, आइसोइट्स। अब इसके उदाहरण अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है साइलोटेल, इसका उदाहरण है साइलोटेल्स, इसका उदाहरण है साइलोफाइटेल्स, साइलोफाइटेल्स मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। इसमें लेपिडोडेंड्रोस जो होते हैं वो प्लांट आते हैं, इसमें लाइकोपोडियम आता है, इसमें सिलेजिनेला आता है, सिलेजिनेल्स के अंदर, और आइसोइटेल्स के अंदर आइसोइट्स आता है, ठीक है। इसी तरह से केलेमोफाइटा होता है, केलेमोफाइटा की जो क्लास है वो है इक्विसिटीनी, ठीक है, और इसके तीन ऑर्डर हैं, हाइनियल्स, स्पिनोफाइटेल्स और इक्विसिटेल। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इक्विसिटम, जो कि इक्विसिटेल के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरह से टेरोफाइटा जो है, टेरोफाइटा को क्लास फिलिकेल्स के अंदर डिवाइड किया गया, इस, ठीक है, स्मिथ के द्वारा। इसके बाद में इस क्लास को, ये जो क्लास है इसकी, जो फिलिकेल्स क्लास है, ध्यान रखना है, ये फोर्थ वाला जो हमारा डिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फोर्थ वाला डिवीजन क्या है? टेरोफाइटा। टेरोफाइटा को क्लास में डिवाइड किया फिलिकेल्स में, टेरोफाइटा को डिवाइड किया किसके अंदर? फिलिकेल्स के अंदर, और फिलिकेल्स को भी आगे सब क्लासेज में डिवाइड किया, तीन सब क्लासेज बनाई फिलिकेल्स की, एक प्राइमोफिलिकेल्स, एक यूस्पोरेंजिएट और दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट। प्राइमोफिलिकेल्स, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये बीजाणुधानी के आधार पर इनका डिवीजन किया गया, ठीक है। अब जो प्राइमोफिलिकेल्स है, प्राइमोफिलिसेज या फिलिकेल्स भी बोल सकते हैं इसको तीन ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है, वो है प्रोटोप्टेरिडेल्स और सिनोप्टेरिडेल्स और आर्कियोप्टेरिडेल्स। देखिए, ये जो सिनोजोइक एरा था उससे पहले वाले जो पौधे आते हैं वो इसके अंदर आएंगे, प्रोटोप्टेरिडेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो सिनोजोइक एरा आया उसके अंदर आएंगे सिनोप्टेरिडेल्स, और उसके बाद में फिर जो जुरासिक काल आया हमारा उसके अंदर आएंगे आर्कियोप्टेरिडेल्स। तो इस तरह से अलग अलग जो काल में जो पैदा हुए पौधे उनको इस तरह से डिवाइड किया गया अलग अलग ऑर्डर में, तो इसको बोलते हैं प्राइमोफिलिसेज। प्राइमोफिलिसेज के अंदर प्रोटोप्टेरिडेल्स, सिनोप्टेरिडेल्स
और आर्कियोप्टेरिडेल्स, ये पौधे मतलब ये गण इसके अंदर रखे गए। इसी तरह दूसरी सब क्लास है फिलिकेट्स की यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट के अंदर दो तरह के दो ऑर्डर है। एक है ओफियोग्लोसेल्स जिसके अंदर ओफियोग्लोसम आता है, और दूसरा है मेरेटियस जिसके अंदर मार्केशिया वगैरह आते हैं। ठीक है, मार्सिलिया वगैरह आते हैं, मार्केशिया नहीं मार्सिलिया, मार्सिलिया जैसे मेरिटेल्स जैसे आते हैं, मार्सिलिया इसमें आएगा। लेपिडो जो दूसरा है हमारा लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट की बात करेंगे हम, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर हमारा जो है, एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट की बात करोगे आप, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर तीन ऑर्डर हैं। एक है फिलिकेल्स, दिख रहा है आपको, दूसरा मार्सियल्स, ठीक है ये मार्सियल्स है, और तीसरा वाला है साल्विनियल्स। साल्विनियल्स ठीक है, तो ये तीन ऑर्डर जो है इसके अंदर डिवाइड किए गए, साल्विनियल्स, मार्सियल्स और तीसरा फिलिकेल्स। तो याद रखना है हमें, ये रखा गया है लेप्टोस्पोरेंजिएट में। ठीक है, तो ये सारणी आप पढ़ा लेना, एक दो बार इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो चार ऑर्डर आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? साइलोफाइटेल्स, ठीक है ना, आगे के चार ऑर्डर साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा और कैलेमोफाइटा और टेरोफाइटा। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्मिथ ने जो है टेरोफाइटा मतलब टेरिडोफाइटा को, जो टेरोफाइटा वर्ग है, टेरोफाइटा डिवीजन है, उसकी जो फिलिकेस क्लास है उसको कितने भागों में डिवाइड किया है? तो उसको तीन भागों में उसने डिवाइड किया है। सब क्लासेज में, तीन सब क्लासेज में उसको डिवाइड किया है, और वो सब क्लासेज है प्राइमोफिलिकेस, ठीक है, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक, समझ में आती है बातें? चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, स्पोर्नी का क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन है हमारे पास में, एक स्मिथ का और दूसरा स्पोर्नी का। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? देखो, इसलिए अंतर है कि जो स्मिथ है उसने तो चार में डिवाइड किया, ठीक है, कितनी क्लासेज में डिवाइड किया? देखो यहाँ क्लासेज की बात करोगे आप, तो इसने चार क्लासेज में इसको डिवाइड किया है, जबकि जो स्पोर्नी है, स्पोर्नी ने उसको टेरिडोफाइट को पांच क्लासेज में डिवाइड किया है। पांच क्लासेज में देखो, डिवीजन को देखो यहाँ पर, यहाँ देखोगे आप तो एक क्लास ये रही इसकी, दूसरी क्लास ये रही, तीसरी क्लास ये रही, चौथी क्लास ये रही। चार क्लासेज में डिवाइड किया है टेरिडोफाइटा को, मतलब चार क्लासेज बनाई इसकी, चार डिवीजन बनाए तो चार ही क्लासेज बना दी इसने। लेकिन इसने क्या किया है, इसने डिवीजन ना बनाकर इसको पांच क्लास में डिवाइड कर दिया। डिवीजन ना बनाकर इसने कहा कि ये जो टेरिडोफाइटा है ये खुद ही डिवीजन है, और अब मैं बनाता हूँ इसकी पांच क्लास। तो वो पांच क्लास में इसको डिवाइड कर दिया किसने? स्पोर्नी ने टेरिडोफाइटा। ठीक है, कौन कौन सी पांच क्लासेज देखिएगा, साइलोप्सिडा, साइलोटोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये पांच क्लासेज में इसको डिवाइड किया गया टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा प्लांट है, इनको पांच क्लासेज में डिवाइड कर दिया गया, और फिर इनको अलग अलग गण में बांट दिया गया। देखिएगा कौन कौन से गण है, तो पांच क्लासेज है। फर्स्ट क्लास साइलोप्सिडा, याद रखना है हमें, क्योंकि देखिए ये जो हमने कहा था ना कि जो क्लास है उस क्लास के अंत में क्या लगना चाहिए? ऑप्सिडा लगना चाहिए। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने आईसीबीएन के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन किया है, तो आईसीबीएन के अनुसार जो क्लासिफिकेशन करने वाला साइंटिस्ट है वो है स्पोर्नी। इसलिए स्पोर्नी का जो क्लासिफिकेशन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वैज्ञानिक का क्लासिफिकेशन जो है वो महत्वपूर्ण है टेरिडोफाइटा का, सबसे ज्यादा सुटेबल और सही क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने किया है? तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा और सबसे सुटेबल जो क्लासिफिकेशन है वो किया है किसने? स्पोर्नी ने। ठीक है, और इसने पांच क्लासेज में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सी है याद रखना है, साइलोप्सिडा, दूसरा साइलोटोप्सिडा, साइलोप्सिडा, साइलोटोप्सिडा याद रखना, फिर लाइकोप्सिडा, नंबर तीन लाइकोप्सिडा, चौथा आ गया स्फिनोप्सिडा, और पांचवा आ गया टेरोप्सिडा। ये पांच क्लासेज होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइलोप्सिडा, साइलोटोप्सिडा, तो दो बार सा सा आ गया, फिर लाइकोप्सिडा, सा सा ला, ठीक है, फिर स्फिनोप्सिडा, और फिर टेरोप्सिडा। ये याद रखना, सा सा लाइस्फिटे। अभी आप कैसे याद रखते हो? अगर याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये याद रखो, इसके अंदर PPLSP, इससे आपको याद रहेगा साइलोप्सिडा, पी से आपको याद रहेगा साइलोटोप्सिडा, साइलोप्सिडा, साइलोटोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा।
ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है कैसे आप याद रखना चाहते हो, आपको रट के याद रखते हो या वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो साइलोप्सिडा और साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये हो गए हमारे 5 क्लास किसके, टेरिडोफाइटा के। अब जो फर्स्ट क्लास है हमारी साइलोप्सिडा, इसको 3 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 ऑर्डर कौन से है, राइनेल्स जिसके अंदर राइनिया प्लांट आता है, ठीक है, ट्राइमेरोफाइट्स, ट्राइमेरोफाइटेल्स और आइसोटेरोफाइटेल्स, आइसोटेरोफाइलेल्स, फाइलेल्स, याद रखना। ये थोड़ा सा नाम बड़े कंफ्यूजन वाले हैं, ध्यान रखने वाली बात है, 2 2 4 4 बार आप पढ़ोगे, बार बार हम नाम लेंगे तो याद आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे खतरनाक क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हों, है ना। थोड़े ऐसे पूछे जाते हैं जो कि कंसेप्चुअल हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई सा भी आपका एग्जाम हो, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा साइलोप्सिडा जो है उसको 3 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। 3 ऑर्डर कौन से हैं, राइनेल्स है, ट्राइमेरोफाइटेल्स हैं और आइसोटेरोफाइटेल्स है, ठीक है। इसी तरह से साइलोप्सिडा को साइलोटेल्स के अंदर ही डिवाइड किया गया है, इसमें एक ही ऑर्डर है, इसमें और ऑर्डर नहीं है। इसी प्रकार से लाइकोप्सिडा की बात करेंगे तो इसके अंदर 5 ऑर्डर है, कौन कौन से हैं, ये है, ये प्रोटो है, प्रोटोलेपिडोडेंड्रोन, प्रोटो ये आर है भैया ना, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अगर आपने टी ओ लिख दिया तो। प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स, जो कि उसने भी बांटा था इसको, ठीक है। लाइकोपोडियल्स, लाइकोपोडेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, लेपिडोडेंड, ठीक है। आइसोइटेल्स, आइसोइटेल्स और सिलेजिनेल्स, ये 5 जो है ऑर्डर है इसके, ठीक है। पहला कौन सा है, प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स, एक तो है प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स और एक है लेपिडोडेंड, ठीक है। ये 2 ऑर्डर है, सेम है, इसके आगे प्रोटो लगा हुआ है। बाकी 3 जो है वो अलग हैं, जिसमें लाइकोपोडेल्स है, आइसोइटेल्स है और सिलेजिनेल्स है। देखो उसने अलग अलग रखा था, इसने इसी में रख दिया इसको लेपिडोफाइटा के अंदर, ठीक है। फिर आ गया स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा की बात करेंगे तो हाइनेल्स, ये उसमें भी था इसमें भी है, ठीक है, हाइनेल्स हो गया। इसके बाद में स्फिनोफाइलेल्स, स्फिनोफाइलेल्स और केलेमाइटिस, केलेमाइटेल्स जिसमें आते हैं, केलेमाइटेल्स और इक्विसिटेल्स, ये है स्पिनोप्सिडा के अंदर। अब बच गया हमारा लास्ट टेरोप्सिडा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेरोप्सिडा का। टेरोप्सिडा को जो है उसको हमने, इसने 5 सब क्लासेज में डिवाइड किया, पहले तो 5 क्लासेज में डिवाइड किया, फिर जो लास्ट वाला बच गया हमारा टेरोप्सिडा, उस टेरोप्सिडा को इसने क्या किया, 5 सब क्लासेज में डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड किया, टेरोप्सिडा को, किसको डिवाइड किया भाई, टेरोप्सिडा को, टेरोप्सिडा को इसने 5 सब क्लासेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन सी है, वो है प्राइमोफिलिसेज, प्राइमोफिलिसेज, यू स्पोरेंजिएट जैसा कि हमने उसमें भी देखा था, ओसमुंडीडे, ओसमुंडीडी, ओसमुंडीडे, ठीक है, ओसमुंडीडी, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। लेपिडो सॉरी लेप्टोस्पोरेंजिएट, यू स्पोरेंजिएट उसमें भी था, लेप्टोस्पोरेंजिएट उसमें भी था, याद रखना, ठीक है। और प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, ये ऐसे हैं जो जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, यानी कि कुछ कुछ गण जो है इनके, कुछ कुछ जो गुण होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से मिलने वाले, मिलते जुलते हो, ठीक है। और ये ऐसे जो प्योर प्रकार के आपके एंसेस्टर प्लांट होंगे, कौन से, प्राइमोफिलिसेज, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर है वो दिया है, ऑर्डर इसके अंदर क्लेडोक्सिलेज, क्लेडोक्सिलेल्स, ठीक है, ये ऑर्डर है। दूसरा है सिनोप्टेरिडेल्स, सिनोप्टेरिडेल्स, ये प्राइमोफिलिसेस को डिवाइड किया गया है क्लेडोक्सिलेल्स के अंदर और सिनोप्टेरिडेल्स के अंदर। इसी तरह से यू स्पोरेंजिएट जो है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, मार्शियल्स और ओफियोग्लोसेल्स। और ओसमुंडीडी को जो है ओसमुंडेल्स के अंदर ही डिवाइड किया गया है, इसमें कोई आगे डिवीजन नहीं किया, वही ऑर्डर है इसका। इसी तरह लेप्टोस्पोरेंजिएट के भी 3 ऑर्डर बनाए गए, फिलिसेज या फिलिकेल्स बोल सकते हैं इसको, मार्शियल्स और साल्विनियस, इसमें साल्विनिया, मार्सिलिया और फिलिकेल्स आते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो है प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, इसके अंदर जो है
3 ऑर्डर बनाए गए, और वो 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको, एन्यूरोफाइट्स, ठीक है, दूसरा प्रोटोफाइटल, और तीसरा है एंथियोप्टेरिस, एंथियोप्टेरल्स, एंथियोप्टेरल्स, याद रखना बस। ये थोड़ा सा नाम पता है, थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं, तो कुछ याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ये दोबारा से रिवाइज कर लेना आप, 20 मिनट का वीडियो है, 2-3 बार पढ़ोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। नाम याद रखने हैं, मेन चीज़ ये है, और इसको थोड़ा सा चार्ट बनाकर अपना घर पे टाक लीजिए एक साइड में, आते जाते वक्त, घूमते फिरते वक्त इसको देखते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर का एग्जाम के अंदर। अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 नंबर का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं कि कौन से वर्ग को कितनी क्लासेज में डिवाइड किया गया है, कितनी सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है, किसने किया है, ठीक है, किसका वर्गीकरण आईसीबीएन के अनुसार है या नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओफियोग्लोसम जो होता है वो किस क्लास का है, सिर्फ किस सब क्लास का है, किस ऑर्डर का है, इस तरह से जो है साल्विनिया किस क्लास में आता है, ठीक है, मार्सिलिया किस क्लास में आता है, ओस्मुंडेल्स किस क्लास में आते हैं, ठीक है, लेपिडोडेंड्रोन किस क्लास में आते हैं, कि कौन से वर्ग का प्राणी है, कौन से वर्ग का पौधा है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 1-2 बार आप पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।